मेरे जैसे कुछ प्रिंसिपल्स के मुंह से निकला था, सर इंडिया में तो बहुत कुछ देखा है, बहुत सीखा है, तो क्या हम इस लायक नहीं है कि हमें भी बाहर भेजा जाए और हम देख के आए दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि हमें तो दुनिया के साथ खड़े होना है ना, दिल्ली के साथ तो नहीं खड़ा होना। तो दिल्ली में ही ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो दुनिया के साथ कैसे हम खड़े होंगे। तो ग्लोबल लेवल पे अगर सोचा जाए और हमें बाहर की ट्रेनिंग दी जाए तो कैसा रहेगा। और ये चीज़ आप सब देख रहे हैं कि इसको कितनी हैप्पीली लिया गया और कितनी पॉजिटिवली लिया गया, और आप सब लोग इस ट्रेनिंग के लिए गए और उनमें मैं भी एक थी। सर 2017 में मैं गई थी कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग के लिए, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट इज स्टिल पेइंग मी इन माय लाइफ। एक छोटी सी बात सर, बस लास्ट बात शेयर करूंगी, जो मैंने वहाँ से सीखी, आप सबके लिए भी काम आएगी। टीचर को बच्चों की पेस से चलना होता है, बच्चों को टीचर की पेस से नहीं चलना होता है। दिस इज माय ग्रेटेस्ट लर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं के.एस. उपाध्याय हूँ, रीजनल डायरेक्टर हूँ। उस वक्त मैं 2019 में डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट था, तो हम बदल पाए पूरे जिस तरह से टीम की बात हुई। पर इसके अलावा मैं कहूँगा जो बोला जा चुका है, जब आप थॉमसन की लैब देखते हैं, 100 से ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स वहाँ से आते हैं। ट्रिनिटी के बाहर न्यूटन का वो रेप्लिका वाला पेड़ देखते हैं जहाँ से ग्रेविटी का जन्म हुआ। स्टीफन हॉकिंस का कॉलेज देखते हैं। तो इससे कितना आपके अंदर ऊर्जा आती है और आप बदल पाते हैं। जिस तरह हम एसओएसीज में फैसिलिटेटर, हमने टीचर्स का एकदम से नाम बदल दिया, तो वो सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और वो वहाँ से आपको इतना सीखने को मिलता है कि वो जीवन पर्यंत आपको याद रहता है। उपाध्याय जी जिस विंग को आप देख रहे हैं वहाँ क्योंकि इन्होंने देखा टीचर्स नहीं फैसिलिटेटर्स बोलते हैं, तो इन्होंने फैसिलिटेटर की पूरी कॉन्सेप्ट शुरू कराई है अपने उसमें। मैं भी प्रशासक ही समझता था, एडमिनिस्ट्रेटर, और सोल एडमिनिस्ट्रेटर समझता था कि मैं अपने स्कूल में जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वही प्रिवेल होना चाहिए। अब ये वहां पे हमने ये सीखा कि टीम में हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आरपी सर ने बोला कि प्रिंसिपल भी वहां टीम का नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो टीम के बाकी मेंबर्स जो थे, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर एंगल से मेरे को चीजें दिख रही हैं, तो बाकी मेंबर्स के एंगल भी उसमें शामिल हो गए। तो एक अलग से विजन निकल के आया पूरी टीम का। स्कूल का वो ग्रुप डायनामिज्म, टीम डायनामिज्म बहुत इफेक्टिव रहा, और बहुत सारी चीजें मैं अभी शेयर भी कर सकता हूं, पर मेरे को लगता है बहुत सारे साथियों की शेयरिंग। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुरारी झा है और 2018 में मार्च महीने में मैं सिंगापुर गया था। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उससे पहले एक फुलब्राइट स्कॉलर के रूप में मुझे अमेरिका जाने का भी मौका मिला था, और उसमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग डिपार्टमेंट की तरफ से हम सभी लोगों को मिला था। हम लोग करीब 20-21 टीचर्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो वहाँ पे गए थे। तो एक चीज़ सर जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि जैसे ही हम लोग वहाँ गए और वहाँ के लर्निंग्स को शेयर कर रहा था मैं लिख करके फ़ोटोज़ के ज़रिए, तो हमारे पास पूरे देश से लोगों का मैसेज आता था कि आज तक नहीं देखा था कि सरकारी स्कूल के टीचर्स ऐसे विदेश यात्रा पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। तो वो जो एस्पिरेशन है कि टीचर मतलब कुछ नहीं बने तो टीचर बन गए टाइप, आई फाउंड कि दैट वाज चेंजिंग। बाद में मेरे पास कई साथियों का मैसेज आता था कि मेरा सिलेक्शन क्लर्कियल जॉब में भी हुआ है और टीचिंग में भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को देखता हूँ तो मन करता है कि अब मैं टीचिंग जॉब ही ज्वाइन कर लूँ। तो आई फाउंड इट सो अमेजिंग कि किस तरीके से ये एस्पिरेशन को चेंज कर रहा है, खास करके वो सारे यूथ जो अब इसमें आना चाह रहे हैं। एंड एज सोशल साइंस टीचर, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ क्लास में, तो हमारे लिए अलग अलग देशों का नाम मैप पे एक पॉइंटर्स के रूप में होता था बिफोर दिस एक्सपोजर। और जब ये ग्लोबल एक्सपोजर हमें मिला तो हम बच्चों को क्लास में बताते थे कि देखो तुम्हारे इसमें चिले का बात है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे है। हम बच्चों को कनेक्ट करते थे। हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें अजरबैजान के क्लास में बैठे बच्चों के साथ, साउथ अफ्रीका में क्लास में बैठे बच्चों के साथ, चिले के क्लास में बैठे हुए बच्चों के साथ, हम अपने और कुछ टीचर साथियों के साथ मिलकर के बच्चों को इस तरीके के कोलैबोरेशन में देते हैं। तो सर जब भारत ऑलमोस्ट तैयार है ग्लोबल लीडरशिप के लिए, G20 का प्रेसिडेंसी भी हमें मिला है, तो हम अपने बच्चों को ग्लोबल आउटलुक तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमारा टीचर्स ग्लोबल एक्सपोजर नहीं पाएगा। तो आई थिंक वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।